दोस्तों, आपको अभी तक यही मालूम होगा कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें एक पुत्री भी थी जिसका नाम दुशाला था। लेकिन आपको बता दें कि कौरव 100 नहीं 101 पुत्र और एक पुत्री थी। कौन था ये पुत्र? आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। एक समय की बात है, हस्तिनापुर में महर्षि व्यास भ्रमण करते हुए पहुंचे। उस समय गांधारी ने व्यास जी की खूब सेवा की। गांधारी की इस सेवा से महर्षि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गांधारी से वर मांगने के लिए कहा। गांधारी ने व्यास जी से 100 शक्तिशाली पुत्रों का वर मांगा। समय के साथ गांधारी गर्भवती हो गई और उसका गर्भ 2 साल तक ठहरा रहा। लेकिन इस दौरान कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दे दिया। गांधारी इस बात को सह नहीं पाई और उसने अपने गर्भ को गिरा दिया। गिरा हुआ गोला मांस का पिंड बन गया और गांधारी ने उसे दासियों से फिकवाने के लिए कह दिया। अपनी दिव्य दृष्टि से महर्षि व्यास ने यह सब देख लिया और उस मांस पिंड को फेंकने से उन्होंने मना करवा दिया और दासियों से उसके ऊपर ठंडा जल डलवा दिया। पानी के पड़ते ही उस मांस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। फिर इन टुकड़ों को अलग अलग मटकों में भरकर रख दिया गया। 2 साल बाद जब उन घड़ों को खोला गया, तब उसमें से 100 कौरव और एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री को दुशाला नाम दिया गया और उसकी शादी जयद्रथ के साथ हुई। अब बताते हैं दुर्योधन के 101वें भाई की, जो कि नरसंहार थी। यह बात उस समय की है जब गांधारी गर्भवती थी। उन दिनों धृतराष्ट्र अपनी युवा अवस्था में भी थे। इस वजह से उन्होंने धृतराष्ट्र की सेवा के लिए एक दासी को रखा, जिसके कारण दासी से एक पुत्र हुआ। उसका नाम युयुत्स था। युयुत्स ने महाभारत की लड़ाई पांडवों के साथ मिलकर कौरवों के खिलाफ लड़ी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कौरव 100 नहीं बल्कि 101 भाई थे।